तो फेक न्यूज़ फैलाने का सिलसिला इंसान के इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही शुरू हो चुका था। जब शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से झूठ बोला, उन्हें उस दरख्त का फल खाने पर उकसाया जिसके खाने की ममानत थी। बस फिर क्या था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खाया और फिर उन्हें जन्नत से बेदखल होना पड़ा। अब फिर उसके बाद कभी शैतान ने दोबारा फिर इंसानों के लिए खुद तो हाजिरी नहीं दी, लेकिन जो उसके चेले हैं उन्होंने कभी हमें शैतान की कमी महसूस नहीं होने दी। इसके अलावा आज से 2000 साल पहले जब जूलियस सीजर के अडॉप्टेड सन ऑक्टेवियन और कमांडर मार्क एंथोनी के दरमियान सिविल वार अपने अरूज पर थी और कौन तख्त पर बैठेगा इसकी जंग जारी थी, तो उस वक्त ऑक्टेवियन ने एक चाल चली। उसने ये बात मशहूर कर दी कि जो मार्क एंथोनी है उसका जो चक्कर है वो मलका क्लियोपेट्रा के साथ चल रहा है, और अब अगर ऐसे हालात में मुल्क की बागडोर उनके हाथ में दे दी गई तो वो खुद तो हर वक्त नशे में धुत रहते हैं, और अब वो टुन होने के बाद मुल्क चलाने से तो रहे। तो इस खबर को ऑक्टेवियन ने पोइट्री के जरिए, स्लोगन के जरिए लोगों में तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, ऑक्टेवियन साहब बगैर हथियार चलाए जंग जीत के और अगले 40 साल तक रोम पर हुकूमत की। तो देखा आपने कि कैसे एक फेक न्यूज ने मुल्क का तख्ता ही उलट कर रख दिया। और अब इस फेक न्यूज में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगा दें तो सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। एआई पावर्ड फेक न्यूज। कल तक जिस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए आपको एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी, आज उसी एआई पावर्ड फेक न्यूज को आप अपने मोबाइल पर भी बना सकते हैं। यानी कि अब सच क्या है और झूठ क्या है इसके दरमियान फासला ना होने के बराबर रह गया है। इसकी ताज़ा मिसाल मैं आपको अपने पड़ोसी मुल्क से ही देता हूँ, जहां पर इस वक्त एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जब उस प्रोटेस्ट के लोगों को मार कर डिटेन किया गया तो उसको गाड़ी में उन्होंने एक सेल्फी खींची। अब वो जो असली सेल्फी थी वो कुछ यूं दिखती थी, मगर जब उसको एआई का तड़का लगाया गया तो वो कुछ यूं बन गई। एआई ने इनके परेशान चेहरों को एक चुटकी में मुस्कुराहट में बदल दिया है। जो उसका भांडा था वो तो बहुत जल्द ही फूट गया, क्योंकि जिस एआई ऐप का इस्तेमाल किया गया था उसमें जो स्माइल का ऑप्शन था वो सिर्फ एक ही था। अब सब लोगों की स्माइल और दांत तो एक जैसे हो नहीं सकते, इसलिए ये फेक न्यूज बहुत जल्दी पकड़ी गई। अब जरा सोचिए कि अगर यही तस्वीर किसी एक्सपर्ट आदमी ने बनाई होती तो उसका फिर नतीजा क्या निकलना था। 2018 में जॉर्डन पील ने बराक ओबामा का एक फेक वीडियो निकाला था और उसको पहली बार दुनिया में खतरे की घंटी बजी थी और लोगों को एआई की ताकत का सही मानों में अंदाजा होना शुरू हुआ था। और ये बात मैं 2018 की कर रहा हूँ। जरा सोचिए कि आज के दिन आप एआई से क्या क्या कर सकते होंगे। आप डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बारात में नचवा भी सकते हैं, अपनी मेहंदी की रात को मोदी जी से क्वाली भी गवा सकते हैं, इसके अलावा नवाज शरीफ से इंग्लिश भी बुलवा सकते हैं। इमरान खान साहब को टांग पर गोली लगने के बावजूद आप उनको अंधाधुंध दौड़ते हुए भी दिखा सकते हैं। आपको शायद याद होगा कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था और मीडिया ने तो इस बात को लेकर अच्छी खासी टीआरपी बटोरी थी। अब अगर कल को आपके पास किसी को कोई वीडियो पहुंचती है तो उस पर यकीन करने से पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। अब ये सीन हॉलीवुड की फिल्म गॉड फादर का है, जिसमें हॉलीवुड के एक्टर्स के चेहरों को बॉलीवुड के एक्टर के चेहरों से तब्दील कर दिया गया है। और ये काम इतनी महारत से किया गया है कि इसमें फर्क करना मुश्किल है कि असली वीडियो कौन सी है और नकली कौन सी। अब इसी की एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। इस वक्त दो मुल्कों के दरमियान में जंग चल रही है। अब देखिए, मैं उन मुल्कों का नाम नहीं ले सकता क्योंकि पिछली बार भी इसी किस्म की गलतियां करने की मुझे सजा भुगतनी पड़ी और मेरे जो चैनल था वो ब्लॉक कर दिया गया। बहरहाल ये है कि आप तस्वीर देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो एआई की मदद से एक मुल्क के प्रेसिडेंट की फेक वीडियो निकाली गई और उसे ऐसे बयानात देते हुए दिखाया गया जो कि बहुत ज्यादा मतनाजा थे, और उस वीडियो को उसी प्रेसिडेंट के मुल्क के नेशनल टीवी पर चला दिया गया और 24 घंटे बाद जाकर पता चला कि ये वीडियो तो फेक थी। तो अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एआई अपने अंदर कितनी ज्यादा ताकत रखती है। जब बड़े बड़े मुल्क इसके आगे बेबस नजर आ रहे हैं तो फिर आप और मैं क्या चीज है। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल काम नहीं है कि एआई का इस्तेमाल अच्छे के बजाय बुरे कामों में ज्यादा हो रहा है। एआई जो कि हमारे एक अच्छा दोस्त बन सकता था वो इस वक्त एक थ्रेट बनकर तो हमारे सरों पर मंडरा रहा है। एआई के जो वॉइस स्कैम्स हैं वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब उनसे बचने के लिए भी आपको क्लासेस लेने की जरूरत है। एआई की पावर का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आपकी आवाज का एग्जैक्ट सैंपल है वो निकालने के लिए एआई को आपकी आवाज का सिर्फ 3 सेकंड का क्लिप चाहिए होता है और इसके बाद फिर आपकी आवाज का कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी को थ्रेट करने के लिए, किसी को रिश्वत देने के लिए। वो जो ज्यादातर स्कैम्स हैं उन्हें वॉइस के जरिए ही किया जा रहा है। लोगों के रिश्तेदारों की आवाज में आपसे बात की जाएगी। स्कैमर ज्यादातर आपका रिश्तेदार बनकर आपको कॉल करते हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि वो इसको किसी
بہت بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں، ایمرجنسی میں انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور آپ کو آواز سن کر شک بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ سکیم ہو رہا ہے اور آپ اسے پیسے ٹرانسفر کر دیں گے۔ کئی ایسے نیوز آرٹیکلز ہیں جس میں ایکسپرٹس نے اس قسم کے سکیم سے عام لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ ریوٹرز کی رپورٹ کے مطابق چائنا میں ایک آدمی کے ساتھ فیس سویپ کا استعمال کر کے 4 ملین کا سکیم کیا گیا۔ جب آپ ہنستے ہیں تو آپ کے چہرے کے 45 مسل استعمال ہوتے ہیں، مگر اے آئی یہ کام ایک چٹکی بجانے میں کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈلٹ کنٹینٹ بنانے میں بھی اے آئی کا زبردست کام شروع ہو چکا ہے۔ اب چونکہ ہم انسان ہیں تو اس قسم کی چیزیں تو ہمیں زیادہ متاثر کریں گی، اور جتنی تیزی سے اے آئی میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بہت ہی جلد آپ کے کسی بھی سوشل اکاؤنٹ سے آپ کی کوئی ویڈیو اٹھا کر آپ کے ساتھ کیا 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 جا سکتا ہے، اس بات کا آپ اندازہ خود لگا لیجئے۔ اب یہ جو ایپس ہیں یہ کام کس طریقے سے کرتی ہیں؟ یہ جو ڈیپ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں یہ مشین لرننگ کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں۔ آپ کے چہرے کا انتہائی باریکی سے معائنہ کیا جاتا ہے، آپ کے چہرے کے ایک ایک ایکسپریشن کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ آپ دکھ میں کیسے دیکھتے ہیں، خوشی کے وقت آپ کے چہرے کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں، غصے کے وقت آپ کا چہرہ کیسے لال پیلا ہو جاتا ہے، اور پھر ان سب فیس ایکسپریشن کو ڈیٹا میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ پھر ڈیٹا میں کنورٹ کرنے کے بعد جو آپ کے فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں ان کو کیپچر کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے، آپ کے ہونٹ کتنے بڑے ہیں، آپ کے ہونٹ اور آپ کی ناک کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، انتہائی باریک ڈیٹیل کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اب مانا کہ اس قسم کی ڈیپ فیک ویڈیوز بنانے کے لیے بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آج اس ایڈوانس ٹیکنالوجی تک ایک عام انسان کی رسائی ممکن ہے، اور ایک بار اس تک رسائی ممکن ہوگی تو پھر اس کے بعد صرف اور صرف ایک ایسا آدمی ڈھونڈنا پڑے گا جس کے خد و خال آپ سے ملتے جلتے ہوں، اور پھر اس آدمی پر آپ کا چہرہ لگا کر اسے کچھ بھی کرتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بھی سائنس کی مرہون محنت ہے۔ سائنس نے اپنی دنیا میں بہت سے سنگ میل عبور کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہبل ٹیلیسکوپ بنانا، مارس پر جا کر ریسرچ کرنا، چاند پر جا کر ریسرچ کرنا، مگر ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اے آئی کے بنانے والوں نے ہی اس کو لے کر لوگوں کو وارننگز دینا شروع کر دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ اے آئی کے اندر کتنی پوٹینشیل ہے، یہ کیا کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور سب سے بڑا سوال کیا اے آئی کے غلط استعمال کو روکا جا سکتا ہے؟ تو ابھی اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ تو آگے جا کر ابن آدم اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر ایک بات تو طے ہے کہ اے آئی کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ڈیولپرز کو بہت ہی تیز سے کام کرنا پڑے گا۔ لوگوں کو اے آئی کے سکیمز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی دینی پڑے گی تاکہ ہمیشہ ہم لوگ ان سکیمر سے 2 ہاتھ آگے رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔